हे गाइस, मैं अंकिता। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकिता एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। वीडियो शुरू करने से पहले आपका अपना पेज अंकिता एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज मैं आप सभी के सामने आई हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित पॉइंट्स को डिस्कस करने। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है 14 अप्रैल और आज के दिन ही हम बनाते हैं अंबेडकर जयंती। हम आप सभी को बता दें कि इस बार हम बना रहे हैं 131वीं अंबेडकर जयंती। चलिए नाउ कम बैक टू आवर टॉपिक भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश भारत में हुआ था और भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में हुई थी। इनके पिता का नाम श्री राम जी वल्द मालोजी है और इनकी माता का नाम भीमा बाई था। इनकी पत्नी का नाम इन्होंने 2 शादियां करी। पहली थी रमाबाई अंबेडकर, जिनसे इन्होंने विवाह करा था 1906 में, और रमाबाई अंबेडकर का निधन 1935 में हो गया था। इस कारणवश इन्होंने डॉक्टर सविता अंबेडकर से 1948 में विवाह किया और तत्पश्चात उनका निधन भी 2003 में हो गया। इनके पुत्र का नाम यशवंत अंबेडकर था और इनका व्यवसाय, ये वकील भी बन चुके हैं, प्रोफेसर भी हैं और राजनीतिक भी थे। अन्य परिचय में हम बता दें, इनका धर्म बौद्ध धर्म है। इनको भारतीय राष्ट्रीयता प्राप्त है और अन्य नाम में इनका नाम बाबा साहब अंबेडकर जी था। डॉक्टर अंबेडकर जी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को एक हेडिंग्स के थ्रू समझते हैं। लाइक संविधान शिल्पी हैं ये प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री भी, इनको न्याय मंत्री भी बनाया गया था। ये हमारे देश के समाज सुधारक भी रहे, ये हमारे देश के विधिवेत्ता भी रहे और ये दलित आंदोलन के प्रणेता थे। दलित आंदोलन के प्रणेता तो इस वजह से भी हो सकते हैं क्योंकि एक दलित थे और ये दलित को बढ़ाना चाहते थे, ऊपर उठाना चाहते थे। राजनीतिक दल, इनके राजनीतिक दल में इनका पहला राजनीतिक दल था शेड्यूल कास्ट ऑफ फेडरेशन, सेकंड स्वतंत्र लेबर पार्टी, थर्ड भारतीय रिपब्लिक पार्टी, देन बहिष्कृत हितकारिणी सभा, उसके बाद समता सैनिक दल भी था। इन सबको आप कॉपी में नोट करिए, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और इतनी बड़ी हस्ती इनके बारे में जानना भी हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनकी पुस्तकें और रचनाएं हैं एनहेलिशन ऑफ कॉस्ट, सेकेंड है द बुद्ध एंड हिज धम्म, थर्ड है कॉस्ट इन इंडिया, फोर्थ ह्यू वेयर द शुद्राक्ष, फिफ्थ रिडल्स एंड हिंदुइज्म। सत्याग्रह में ये एक दलित थे, इस वजह से इन्होंने काला राम मंदिर सत्याग्रह 2 मार्च 1930 को अछूतों को मंदिर में प्रवेश करने के लिए चलाया। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पहले जितने भी अछूत थे उनको मंदिर में नहीं जाने को मिलता था, बट अब ऐसा कोई भी रूल नहीं है, सब मंदिर में आ जा सकते हैं। पुरस्कार और सम्मान की ही रही बात, तो इनको बुद्धिस्ट का सम्मान 1956 में मिला, भारत रत्न का सम्मान 1990 में मिला, उसके बाद कोलंबियन हेडेड ऑफ द इंडिया टाइम्स 2004 में मिला। सबसे लास्ट में जो इनको अवार्ड दिया गया 2012 में, द ग्रेटेस्ट इंडिया। अंबेडकर जी की मृत्यु कैसे हुई और किसने की, ये कहानी के रूप में भी आप समझ सकते हैं। जैसे कि अंबेडकर जी की मृत्यु की कहानी संसद से स्टार्ट होती है। संसद में बात कुछ इस तरह से थी कि संसद में चौधरी बच्चू सिंह, जो कि भरतपुर के राजा थे, वो आके बैठे थे और भी बहुत जगहों के राजा संसद में बैठे थे। संसद में बैठे बैठे कुछ समय बाद ये अंबेडकर जी और उनके साथ नेहरू जी आ रहे थे। उनको देखकर जितने भी वहाँ के राजा थे सब खड़े हो गए और उनका अभिवादन करा, परंतु राजा चौधरी बच्चू सिंह अपनी सीट पर बैठे हैं। यह देखकर अंबेडकर जी ने बच्चू सिंह पर तीक्ष्ण कटाक्ष करते हुए कहा कि अच्छा, रजवाड़े चले गए मगर अकड़ नहीं गई। यह सुनकर बच्चू सिंह को बहुत क्रोध आया और भरी संसद में क्रोधित होकर उठ गए और जेब से रिवॉल्वर निकाली और अंबेडकर जी के ठीक पास जाकर उनको गोलियों से दाग दिया। इस प्रकार उनकी मृत्यु हो गई। जब इन्होंने अंबेडकर जी को गोलियां दागी, उसके पश्चात ये शांत नहीं रहे और नेहरू जी के सीने पे गोली लगाकर बोले, क्या मैंने ये गलत करा? अब नेहरू जी तो इतने डरे सहमे थे,
तब उन्होंने भी बोल दिया, नहीं राजा जी, आपने बिल्कुल सही किया। चलिए अब बताइए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग।